Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel and welcome back to another vlog. कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? कैसा गुजर रहा है आपके दिन? क्या चल रहा है हर किसी की लाइफ में? मेरी लाइफ तो एक रोलर कोस्टर। आप लोगों ने देखा है कि शादी जब किसी की क्लोज हो तो क्या रूटीन होती है इंसान की। कभी बंदा शादी के इवेंट्स पे, कभी डांस प्रैक्टिसेस पे, कभी कोई मसरूफियत, और मामा पापा के घर आके सारी मसरूफियत जो है वो पेंडिंग पे पड़ी होती हैं कि मैं और फहद आएंगे तो वो सारे डिनर्स भी तब होंगे, घूमना फिरना भी, कोई नया रेस्टोरेंट ट्राई करना है तब भी वही होगा, रिदा की शादी के डिनर्स भी चल रहे हैं, वो भी सब कुछ पेंडिंग पे लग जाता है कि ये दोनों आएंगे तो सब कुछ होगा। तो बहुत ही ज़्यादा मसरूफियत चल रही थी और मैंने आप लोगों को ये बताना था कि इस वक्त मैं जिधर हूँ ना, इट इज़ सच अ ब्यूटिफुल हाउस और ये हमारे नेबर्स का घर है और मैं उनके घर आई हुई हूँ। एंड उनकी बेटी आयशा इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन और हम लोगों की इनसे बहुत प्यार है। वो कहते हैं ना, अच्छे नेबर्स अगर आपके लाइफ में है ना तो आप सॉर्टेड हैं, लिटरली आप सॉर्टेड हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ब्लेस्ड विद द बेस्ट नेबर्स और हमारे इनसे इतना प्यार है, इतनी दोस्ती है। और मैं वैसे ही घर पे बैठी हुई थी। आज जो है वो दोनों शादियों के बीच का इजी वाला दिन था कि कोई ऐसा मसरूफियत नहीं थी। तो आयशा की मुझे कॉल आई कि किधर हो, क्या कर रही हूँ। मैंने कहा मैं आती हूँ और आप लोगों को एक स्टोरी भी सुनानी है छोटी सी, मैं अभी बताती हूँ आपको और वो आप स्टोरी सुने एंड देन आई विल टेल यू कि आगे क्या सी स्टोरी। ये है कि हमें आज से 2 से 3 साल पहले हमें घर पे एक कैट मिली। अपने घर के बाहर जो डॉग हाउस है उसमें हमें एक कैट मिली एंड शी वॉज ऑलमोस्ट डाइंग। ठीक है, उसकी इतनी बुरी हालत थी कि शी वॉज ऑलमोस्ट डिक्लेयर्ड डेड। और रिदा को वो बिल्ली मिली थी और रिदा ने फिर उस बिल्ली को पकड़ा, उसको घर में लेके आया, उसको ड्रॉपर से दूध पिलाया। शी वॉज अ मिडल एज कैट, लाइक 7-8 मंथ्स की होगी डेफिनेटली। और फिर उसका रिदा ने उसकी पूरी, मामा रिदा और मेरी पूरी फैमिली, आई वॉज मैरिड इन लाहौर ऑफ कोर्स तब भी, तो मैं लाहौर होती थी। तो रिदा और मामा ने जो है उसका पूरा ख्याल किया, चाचास के साथ मिलके उसको खाना खिलाया ड्रॉपर से और वो बिल्कुल शी वॉज ऑलमोस्ट डिक्लेयर्ड डेड। मैं उसकी कहीं ना कहीं से पिक्चर्स जो है वो लेके लगाऊंगी इधर आपको ताकि पता चले साथ साथ कि क्या मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। और वो बिल्कुल अकड़ी भी हमें मिली थी। आई डोंट नो उसको कोई इन्फेक्शन थी या इंटरनल कोई इशू था, बट फिर भी अल्लाह का शुक्र है। वो कहते हैं ना, बहुत बड़ी नेकी है कि उसकी जान बचाई मामा और रिदा लोगों ने। ठीक है, उसके बाद हम उसको वेट के लेके गए, उसको ड्रिप्स लगी, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हुआ, सारा कुछ करके इट ऑलमोस्ट टुक लाइक अ मंथ और वो बिल्ली जो है वापस ठीक होना शुरू हुई और उसको वापस ज़िंदगी मिली बेसिकली। और आई थिंक आई एम सो प्राउड ऑफ इट कि अल्लाह ने हमें चुना उस चीज़ के लिए। शायद अल्लाह मेरे को भी पता था कि हमारी फैमिली इज़ सच, अल्लाह को पता था कि हम लोग इतने पेट लवर्स हैं कि अल्लाह मियाँ को पता था कि इसी घर में वो बिल्ली भेजनी है तो बिल्ली ठीक हो जाएगी। तो खैर बहुत मेहनत के बाद वो बिल्ली आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हुई और अब वो बिल्ली जो है वो बिल्कुल ठीक हो गई। ठीक है, फिर वो हमारे घर पे रहती थी, आती थी। उसकी जो लोग हम मुझे इंस्टाग्राम पे पुराना फॉलो करते उनको ये स्टोरी पता भी होगी। और फिर उस बिल्ली को हमने बहुत प्यार दिया एज जैसे हमारे बाकी पेट्स थे और वो इतनी प्यारी, इतनी अच्छी बिल्ली और वो बिल्कुल हमारा एक फैमिली मेम्बर बन गई। उसके बाद लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उसके बाद हमारी लाइफ में आया हीरो। हीरो बीइंग वेरी एनर्जेटिक एंड अ ग्रेट पपी, क्यूट सा और फुल एनर्जी वाला था वो। उस बिल्ली का नाम हमने लकी रखा बिकॉज शी गॉट लकी ऑफ कोर्स कमिंग टू आवर हाउस, तो उसको हमने लकी ही नाम दिया। उसके बाद जो है जब हीरो आया तो लकी को वो हीरो बहुत बुरा लगता था बिकॉज वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी एडल्ट कैट बन चुकी थी और उसका जो है वो कोको उसको बिल्कुल तंग नहीं करता था। तो हीरो उसको जब तंग करता था ना एज अ पपी तो वो बहुत घबराती थी। तो तब ना लकी शिफ्ट हो गई हमारे इन नेबर्स के घर, आयशा के घर। आयशा माय फ्रेंड, इनके घर शिफ्ट हो गई और अब वो इन्हीं के घर रहती है। सो बेसिकली मैं जब भी आती हूँ तो मैं लकी से, जब मैंने मिलना होता है तो मैं आयशा की तरफ आती हूँ। आयशा से भी दोस्ती, आयशा से भी गपशप लगती है और हम लोग लकी से भी मिल लेते हैं। तो बेसिकली एक वो बॉन्ड भी है हमारा और वैसे एज अ नेबर बॉन्ड भी, नेबर्स भी एक हमारा बॉन्ड है। तो मैं भी उनकी तरफ ही आई हुई थी। मैंने कहा मैं आपको थोड़ी सी ये बैकग्राउंड स्टोरी सुनाऊँ और मैं आपके साथ ना थोड़ी सी लकी की पिक्चर शेयर करती हूँ। आप वो थोड़ा छोटा सा एक स्लाइड शो देखें और फिर मैं आपको मिलाती हूँ लकी से और तब आपको पता चलेगा कि हमारा कितना प्यार है लकी से। सबका, हम सब लकी से मिलने आते हैं और आयशा उसको जिस प्यार से रखती हैं, ऑनेस्टली हमें बिल्कुल भी वो फीलिंग नहीं होती कि हमने किसी को दे दी।
हमें पता है कि शी इज़ इन सेफ हैंड्स एंड उसको इतना प्यार मिलता है, और आई थिंक जितना हम प्यार करते हैं उतना ही आयशा करती है। सो वी रियली हैप्पी अबाउट दैट। और आपको चल के ये स्लाइड शो छोटा सा देखें, उसका एक जर्नी देखें कि वो किस तरह हमें मिली और वो अब क्या ज़िंदगी गुजार रही है। और उसके बाद जो है कहते हैं ना कि किसी बेज़ुबान का ख्याल करो तो अल्लाह मियाँ बहुत ज़्यादा जो है। चाय इज़ रेडी, मैं आ रही हूँ। मैं उनको लकी की स्टोरी सुना रही थी कि लकी कैसे मिली और लकी अब किधर होती है और लकी की पूरी जर्नी। या सो आप, वी ऑल लव लकी। और लकी जो है वो बहुत ही, शी इज़ इन सेफ हैंड्स, मैं इनको यही बता रही थी। और तो आप लोग ये लकी की छोटी सी एक वीडियो मैं आपके साथ शेयर करी हूँ, फ्यू पिक्चर्स। अच्छा, फूड खाने में लकी इज़ अ प्रिंसेस। लकी की क्या ज़िंदगी, मैं कहती हूँ हम हंसते हैं मजाक में, हम हंसते हैं मजाक में कि अल्लाह मियाँ हर लड़की का नसीब भी लकी जैसा करे कि कहाँ से कहाँ लकी की जर्नी है। और ऑनेस्टली और इसी तरह प्यार उसको जिस तरह मिलता है एंड द वे शी इज़ पैम्पर्ड इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। ठीक है जी गाइज, चलें आप लोग भी जाएं और लकी की ये छोटी सी पिक्चर्स देखें कि उसकी जर्नी कहाँ से वो कहाँ तक आई है। और फिर मैं आपको मिलाती हूँ लकी से। और मैंने आपको उसके बाद ना आयशा का रूम दिखाना है, बिकॉज आयशा का रूम इज़ सो यूनिक। यू गाइज हैव टू सी इट बिकॉज इट्स रियली क्यूट। हर चीज़ आयशा ने अपने हाथों से बनाई है, तो वो मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी। बट पहले आप ये वीडियो ये देखें जी, बेबी लक्स। आई जानू, आई प्यारू, द डीवा ऑफ द हाउस, बेबी लक्स, बेबी लक्स। लकी इज लिविंग हर बेस्ट लाइफ। और ये देखें जी, चिलिंग देखें आप लकी की। और वो तो चेक करें ना जरा, वो तो चेक करें। लकी, हाय बेबी, हाँ जी, हाँ जी। जब हमें लकी मिली थी ना तो ये बहुत छोटी लगती थी, 7-8 मंथ्स की लगती थी। अब तो पूरी बड़ी बिल्ली बन गई है, बहुत प्यारी लग रही है, खूबसूरत, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हसीन है भाई, हसीन है। और रात के 12 बजे वी आर हैविंग ग्रेट टी। और आयशा जो है वो पैटीज जो है वो एयर फ्राई कर रही है और हम पैटीज भी खाएंगे। ये हम क्या करें, हम पहले मीठा चाय खाएंगे फिर पैटीज खाएंगे। और खाना मैं ऑलरेडी खा के आई हूँ। वाओ, आज ऑपोजिट चल रहा है। थैंक यू। और आयशा आ जाओ अब। चाय इज रियली गुड आयशा। खुशबू भी है, मेरे जैसी है। मुझे जिस तरह की पसंद है ना, मैं कह रही हूँ मेरे जैसी है, मेरी पसंद जैसी है। मुझे पसंद है स्ट्रॉन्ग, वैसे मेरे जैसी है भाई, स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेवरफुल। ये देखें जी लकी को, ये देखें लकी, लकी। हाँ, रमजान बहुत हेक्टिक था। लकी, ओए बेबी लक्स, बेबी लक्स, शी इज अ बेबी लक्स। मैं अब आपको दिखाती हूँ आयशा का रूम एंड इट्स वेरी यूनिक। और आप लोग देखें उसमें सारा जो है आयशा ने अपनी चीज़ें खुद मोस्टली बनाई हुई हैं। तो मैं उसको कहूँगी कि वो भी आप लोगों को एक्सप्लेन करे कि सारी चीज़ों की पीछे से इंस्पिरेशन क्या थी और किस तरह उसने सोचा और बनाया। तो मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ। ये देखिए जी, ये लकी बैठी हुई है और मैं अब आपको लेके जा रही हूँ आयशा के रूम में। चले जी। ओ वाओ, ये तो सही वो प्रिंसेस वाली फील है यार। आई लव इट। ओ वाओ, एवरीथिंग इज सो यूनिक। वाओ, आयशा बताओ ना जरा के यार, ये वाला शैंडलियर से स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये शैंडलियर के पीछे क्या, ये खुद बनाया आयशा ने? मैंने खुद बनाया। इस कमरे में आधे से ज्यादा चीजें मेरे हाथ की बनी हाँ हैं। बिल्कुल। And I'm a designer actually. हाँ ऑफ कोर्स, ये जिस तरह का लग रहा है और पूरा ही ऊपर ये जितनी भी इसकी फ्रिल है वो सारा कुछ खुद किया ना। Yeah, it's handmade. And I do have a Insta page as well, Aisha's Magical World. वाओ, आप लोग सब फॉलो करें और इसको देखें कि कितना इनोवेट। So this is as well, I made this, the face, आपको जो लाइट ओह वाओ, नहीं वेरी डिफरेंट एंड यूनिक। पता है ये आपको नॉर्मली नहीं ये चीजें इस तरह नजर आती। एंड आई लव द वे यू हैव प्लेस्ड योर बेड।
I think it is It's so I love cool. it, tilted. Tilted. And I wanted to have my whole window. अच्छा इसके पीछे मैंने एक छोटा सा वो भी Exactly. बनाया हुआ है. Exactly. मतलब वो नजर आएगा अभी या नहीं आएगा? पीछे छोटा सा गार्डन है. अभी तो नहीं आएगा, रात का टाइम है, रात का 1 बज रहा है गाइस. वेरी यूनिक. और मैंने आपको सारी चीजें मैं एक एक करके दिखाती हूँ. आयशा मैं ठीक आ रही हूँ? हाँ, बहुत अच्छी. ठीक आ रही हूँ. अच्छा ये देखिए, वंस यू एंटर द रूम ना तो आपको पूरा बेड जो है वो टिल्टेड नजर आता है. लाइक लंबे रुख में दिखाओ तो. लंबे रुख में कांट भी ऑन यूट्यूब ना. यूट्यूब में लैंडस्केप में होता है. इसमें हमें शैंडलियर नजर आ रहा है. आई नो बट आई थिंक मैं पीछे आ जाती हूँ. ये देखो, या ये पूरी, अगर आप इसको पूरा ऊपर से लेके नीचे तक देखें, एंड इट इज वेरी यूनिक. आई लव द लैम्प्स. आयशा ये कहाँ के हैं? यार I got them from a shop around here in Islamabad. Wow. But मैंने इसके ऊपर वही जो मेरी शैंडलियर की थीम थी, वही वाली थीम फॉलो की है. हाँ, हॉर्स. और पता नहीं, देयर यूनिक हॉर्सेस वाले मैंने बहुत देखे हैं, बट ये बहुत डिफरेंट है. दे वेरी नाइस. और क्या? अच्छा, और ये कारपेट की स्टोरी बताओ. ये वाला कारपेट में, अच्छा वो वाला तो मैं यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका से लेकर आई हूँ. हाँ, ठीक और है. मैंने इसको काट दिया था शेप में. हाँ. This is I made it by myself. दैट इज द पॉइंट ना, कि आप कोई चीज लेके और आप उसको खुद ही से उसको रीडिजाइन करके यूज यार, करो. मैं लड़कियों को कहती हूँ you guys can do a lot of things. एग्जैक्टली. और DIY थिंग्स करे, इतना बंदा एंजॉय करता है. Enjoy करता है. बजट में रह के. अब बहुत सारी यूनिक. यार आयशा स्टार्ट इंटीरियर डिजाइनिंग, स्पेशली फॉर गर्ल्स, यू नो, लाइक उनको ये इस तरह के थीम, डिफरेंट यूनिक थीम्स वाले जो बेड्स और बेडरूम्स होते हैं, या इवन घर के कोई थीम आपको जो हर जगह नहीं मिलते. अच्छा, और ये जो डॉल है ये उससे. अच्छा हाँ, ये वाला मुझे आयशा बताई थी कि ये पूरा मैनिकन टाइप जो डॉल है, अगर आप ये सारा देखो, इसकी इंस्पिरेशन ये है. ओह वाओ, ज्वेलरी होल्डर. और इस पे क्या क्या कुछ बेल्ट्स और इस टाइप की चीजें सारी आप लगा सकते हो. बैग्स लटका सकते हैं. बट सिंस इट वाज माय ओन DIY प्रोजेक्ट, तो इसके ऊपर बड़ी मुश्किल से मैंने इसको जो है ना ग्लू करवाया है और वो सारा कुछ किया. एंड देन आई मेड हर ओन ड्रेस. सारा कुछ ड्रेस बहुत नाइस, वेरी डिफरेंट. मतलब मुझे अब समझ नहीं आ रहा मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूं, बट इट्स वेरी नाइस एंड वेरी डिफरेंट. अच्छा, उसके अलावा मैंने और क्या दिखाना था? आई लव दिस क्यूट कॉर्नर. और ये इसके अलावा ये मेरी कंप्यूटर टेबल थी. अच्छा, और इसको भी रीडिजाइन किया है. मैंने इसको अपनी मेकअप टेबल बना दिया. वेरी नाइस यार. देखो आप कितना कुछ कर सकते हो. हार्ट शेप कटवा के. वेरी क्यूट. एंड आई लव द मेकअप कलेक्शन. मैंने खुद ही बनाया था इसका कवर. अच्छा, नाइस. आयशा जो है ना, वो क्या कहते हैं, DIY की जो है इंथुजियस्ट है भाई. आप इनकी इंस्टाग्राम भी देखो, टिकटॉक भी है ना. टिकटॉक भी है. लकी का तो, लकी तो भाई ग्लोबली recognized, लकी इज अ क्वीन एंड ग्लोबली recognized पर्सनैलिटी है भाई. उसको तो गोरे लोग क्या पूरी दुनिया फॉलो कर रही है. और ये देखिए जी, क्लोजेट है. मेरी ओपन क्लोजेट है, इस पे अभी लगवाना है दरवाजा मैंने. आई थिंक यू लव फर्स, है ना? I love it. जैसे एक मीडियम होता है ना आपको कपड़े का एक पसंद, लाइक आई लव सिल्क्स. Yes. लाइक इवन फॉर माई ओन वार्डरोब आई लव सिल्क. आई थिंक यू लाइक फर. I love है ना? fur. I love fur. हाँ, फर बहुत प्यारी. एंड आई लव द शैंडलियर, सो क्यूट यार. इसमें तो इसमें व्हाट? हाँ, yes, this was a dummy chandelier. What? This was a dummy chandelier. बहुत ऐसे मेरे कमरे में लटका रहा, फिर मैंने कहा मैं इसको रियल chandelier बनवा देती हूँ. Obviously with the help of an electrician. हाँ, बट लाइक मैंने बेसिकली आइडिया तो है ना. आइडिया तो आयशा का ही है भाई. बट वेरी नाइस. आयशा जब इसमें सुबह इस कमरे में उठती हो तो क्या फीलिंग होती है? I feel like a princess. मैं वही कह रही हूँ, इस बेड पे अगर मैं सुबह उठूं, थोड़ा पीछे करके आपको, हाँ, हाँ, अब तुम्हारा नजर आ कमरा. अब पीछे से जाके दिखाओ. अगर मैं इस कमरे में सुबह उठूं तो मुझे लगेगा कि मेरे ऊपर बटरफ्लाईज उड़ रही हैं. इस तरह. ओ वाओ, आप लोग देख रहे हैं जी. अच्छा, क्या कह रही हो? वॉशरूम में भी कुछ है? वॉशरूम मेरे शैंडलियर से मेरे. ठीक है. दिस इज द शैंडलियर. ये वाला भी खुद बना हुआ है. ओ वाह, आप लोग मुझे ना देखे, मेरी बहुत ही आज कैजुअल हालत है, बट इट्स ओके. ओपन क्लोजेट है. वेरी क्यूट. आई लव. देखिए छोटी छोटी डिटेल्स. आई बोज है हर जगह. वेरी गर्ली, वेरी क्यूट, वेरी यूनिक. This is me. हाँ, Basically, this is how I feel, and I wanted to show it to the world. ऑफ कोर्स. और आप जिस तरह, जो भी आपका घर होता है, आपका कमरा होता है, वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा होता है. आपके अंदर की एक वो सारी चीज होती है जो लोग अपने आप को, मैं ये बहुत सीरियसली एड्रेस करना चाहती हूँ चीज, कि बहुत से लोगों के मैंने घर देखे हैं. इट्स फाइन अगर वो सिंपल है, बट आई डोंट अंडरस्टैंड कि एट टाइम्स लोगों के घर साफ भी नहीं होते. और मैं ऑनेस्टली ये चीज कभी कभी सोचती हूँ कि वो लोग फिर
खुद अपनी सफाई कैसे करते हैं। और ये बहुत एक ग्लोबली एक बात है, मैं किसी को वो नहीं कह रही, बट ये होता है। सफाई निस्फ़ ईमान है। सफाई निस्फ़ ईमान है। अब इस कमरे में कितनी चीजें हैं, मैंने भी आपको एक कमरा दिखाया, बट हर चीज जिस तरह साफ है और हर चीज जितनी नीट एंड मतलब कितनी डिटेलिंग है इस कमरे में, मगर फिर भी सफाई है। सफाई तो घर सिंपल हो या ज्यादा भरा हुआ या जो भी है, सफाई का कोई भी जो है ना वो बहाना नहीं है। नहीं है भाई, सफाई वही करता है जिसने सफाई करनी होती भाई आप है। अपने घरों से स्टार्ट करें तो मुल्क साफ होगा, मुल्क साफ होगा और अपना आप भी साफ अपना होगा। आप भी साफ जो करें। खुद साफ रहेगा तो वो कमरा साफ है। अपने वॉशरूम साफ रखें, अपनी बेडशीट्स को धोएं, अपने पिलो कवर्स को pillows को धोएं, धोएं, अपने अपनी हर टॉवल्स को धोएं, चीज। प्लीज अपनी हाइजीन का ख्याल करें, अपने कमरों की, अपने किचन्स की, अपने वॉशरूम की। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। प्लीज अपने बच्चों को भी ये चीजें सिखाएं, अपनी फैमिली में भी चीजें। बिगेस्ट मैसेज टुडे। आई थिंक सो डेफिनेटली। और अगर ये कमरा साफ हो सकता है ना पाकिस्तान जितना डस्ट आता है, जितना डस्ट है, दिस इज वाइट एंड पिंक थीम। एंड आई एम नॉट इवन किडिंग यू गाइज। आप लोग वीडियो में आई एम श्योर यू कैन टेल, बट मैं इसको इन पर्सन देख रही हूँ और जितना ये मतलब हैट्स ऑफ आयशा द वे। इधर देखिए कितनी चीजें पड़ी हुई हैं इस वक्त, ठीक है, बट दे आर ऑल क्लीन। ये कॉर्नर देखें आप, बेड देखें, और बेडशीट बनी हुई हो। मुझे तो ये भी नहीं समझ आता, लोगों के बेड्स भी अजीब तरह के हैं, मतलब बेडशीट्स भी प्रॉपरली जो है वो टाइटी। हाँ अच्छा, मैंने बाहर थोड़ा सा दिखाना था। एग्जैक्टली, सुबह दरवाजा खोले तो मेरा ये हो। मैं कितनी बेड पे जाती हूँ और डे टाइम में कितना प्यारा लगता होगा। प्लांट्स वेरी क्यूट। मैंने करना है यहाँ पे और हाँ, ऊपर कोई लाइट्स ऐड कर सकती हूँ, बट अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है यार। वेरी नाइस, क्यूट। हाँ जी गाइस, मैंने आपको बताना ये बात मैं भूल गई थी कि इस कमरे में लकी उठती है। देखे भाई, नसीब देखे आप लोग, ये नसीबों की बात होती है। लकी कहाँ लाइफ जी रही थी, कोई शी वाज अ स्ट्रे कैट एंड नाउ शी इज अ प्रिंसेस। यू कैन क्लियरली टेल। और लकी उठते ही सुबह 4 बजे लकी उठ जाती है। हाँ। और लकी उठते ही यहाँ पे शूज गिराती है। शूज गिराती है, उसका अलमारी में घुसती, चीजें गिरा दी है, स्क्रैच करती कि उठ जाओ कि मुझे फूड दो। सुबह Can you imagine that? 4 बजे। हाँ, मैं समझ गई हूँ, मैं समझ गई। चले जी, बहुत मजा आया आयशा। हाँ, बहुत एंजॉय किया। What a lovely tour, what a lovely tour। हमने इतनी गपशप लगाई, इतना खाया पिया, लकी से प्यार हुआ, आयशा से मैं मिली, बहुत मजा आया। बहुत देर से बाद हम लोग की बहुत मिले हैं, बट हम लोग मिल रहे हैं क्योंकि हम लोग प्लान ये करें गाइस। आप लोग कमेंट्स में बताएं, मेरा बहुत दिल है कि मामा के लाउंज की सेटिंग हम चेंज करते हैं। मैं बहुत अरसे से ये सेटिंग देख रही हूँ और हम लोग इस घर में इस बारे में बात भी कर रहे थे, तो मैं कही थी आयशा को भी, मैं कही थी थोड़ी देर के लिए आ जाना आयशा, थोड़ा सा वी कैन प्लान समथिंग। I love that। और ये मैं व्लॉग करना चाहूंगी कि हम किस तरह पूरा लाउंज जो है वो रीडेकोरेट और क्या कहते हैं, व्हाट इज द एग्जैक्ट वर्ड, रीडेकोरेट कर सकते हैं। रीडेकोरेट ही ना, फर्नीचर है, लेकिन आप उसकी प्लेसमेंट चेंज करें तो पूरी लुक ही चेंज हो जाती है। आपको जरूरी नहीं कि हर दफा नई चीजें खरीदे, आप उसी चीजों को घुमा घुमा के रखें, थोड़ा इधर की चीज उधर, उधर की चीज इधर, पूरी लुक डिफरेंट। तो मैं ये प्लान कर रही हूँ, आप लोग कमेंट्स में बताएं और मैं आप लोगों को इस पूरी जर्नी में अपने साथ रखना चाहती हूँ। ठीक है जी। जी गाइस, ये आयशा ने एक और चीज मुझे जाते जाते दिखाई है। ये उसकी ईद के कपड़े थे और उसके लिए उसने इयररिंग्स खुद बनाए। वाओ आयशा, दिस इज लाइक सम सीरियस डिजाइनिंग स्किल्स। वाओ, और ये बैग उसका बहन का है, उसकी बहन ने गिफ्ट उसको किया क्रोशे का, एंड आई लव इट, सो नीट एंड सो नाइस। उसका पेज भी मुझे बताना। टोल बी बाय शीन। मेरी फ्लैश बंद हो गई, मेरी बैटरी खत्म हो गई। टोल बाय शीन, टोल बाय शीन, टोल बाय शीन, ठीक है जी। इंस्टाग्राम पे आप लोग देख लें। एंड आई लव द इयररिंग्स एंड सो इनोवेटिव, लव इट लव इट लव इट। चलो आयशा, अब सफाई करना, मैं जाती हूँ। आयशा जो है ना आज थोड़ा कैजुअल माहौल में थी। नेक्स्ट टाइम मैं आयशा को जब अगर हम लोग घर वाला सीन हुआ ना, हमारा लाउंज वाला हो गया और आप लोगों के कमेंट्स आ गए, तो आयशा को मैं अपने व्लॉग में भी लूंगी और फिर हम मिल के आपसे आयशा को भी मिलाएंगे। आयशा का द वे शी ड्रेसेस अप, द वे शी कैरीज हरसेल्फ, वो भी आप लोगों को देखना चाहिए, बिकॉज वो भी बहुत ही यूनिक एंड इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारा तैयार होती है आयशा। एंड द वे आपको पता है कैरी करने की बात होती है, लैशेस लगी होती हैं आयशा की, ये चीजें मुझे भी, नेल्स तो दिखा सकती हो भी क्योंकि आयशा तैयार नहीं है, नेल्स लगे होते हैं। आयशा की लैशेस के शौक मेरे वाले हैं ना, मुझे भी ये चीजें पसंद है, सो आई लव देम। ठीक है, और बल्कि आयशा अपनी मुझे कोई बालों के भी टिप्स दो यार। नेल्स खुद ही करती हूँ। I do my own lashes, I do my own nails। कैसे होता है ये कैसे होता चीजें है? मंगवा के रख लें आप।
मैं खुद को, मैंने इतने लोगों को लैशेस लगाई हैं, आप लोगों को शायद नहीं पता, मैंने कुछ अर्सा लोगों को लैशेस लगाए, बट मैं अपने आप को लैशेस नहीं लगा। अपने आप को इट इज डिफिकल्ट, इट इज डिफिकल्ट। बंचेस वाली ना, बंचेस वाली, परमानेंट वाली आप अपने हाँ नहीं लगा मैं भी सकते। लगाती वो हूँ, एक एक बाल जो लगाना है ना वो आप नहीं कर आप खुद सकते, नहीं कर सकते। बट आई लाइक ऑल ऑफ दैट। तो मैं आयशा को हमेशा अप्रिशिएट करती हूँ, मैं आयशा को हमेशा इसलिए मुझे पसंद, और दोस्ती भी हमारी शायद इसीलिए हम लोग इंटरेस्ट मिलते हैं, इंटरेस्ट मिलते हैं। ठीक है जी गाइज, तो अब मैं घर और जाके मैं ये आपको बात भी ऐड करना चाहूंगी, शांति वगैरह का अपना घर इज सो ब्यूटीफुल। Thank you so बाहर much. से भी इनके घर इज ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत कमेंट्स में मैसेज आते हैं हाउस टूर, हाउस टूर, हाउस टूर, हाउस बहुत टूर। हसीन घर है भाई। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, बट हाउस टूर के लिए मैं सोची थी, मैं प्लान में है मेरा, बट लेट्स सी कब प्लान होता है। Bahrain came for one of the best house, I would say. ओह थैंक यू That's सो all मच, I have. थैंक यू। Next morning. सुबह सुबह का टाइम है, 5:30-6 बज रहे हैं, और वाओ सुभान अल्लाह क्या मौसम है। और बर्ड्स को आप देखें, हीरो को मैंने कहा खाना खा लो तुम अपना, और इस कव्वे को देखें, उस वक्त से जो है ना ये हीरो को तंग कर रहा है। और सनराइज़ आज मैंने, कोको और हीरो ने एंजॉय किया यहाँ पे। एंड बर्ड्स को देखें, सुबह सुबह इन्होंने रौला डाला हुआ है, किधर गई? वेयर आर दे आर फ्लाइंग एवरीवेयर। इतना खूबसूरत मौसम है ना, क्या बात है, मज़ा आ गया। फ्रेश एयर का जो मज़ा है ना। कोको सुबह सुबह तुम क्या कर रहे हो? आ जाओ। और ये फूल देखें, और मेरे जामन का दरख्त देखें, वाओ। मैंने आपको लास्ट टाइम भी दिखाया था कि कैसे ये इतना बड़ा हो गया। छोटा सा मैंने अपने छोटे से गमले में लगाया था, और ये देखें यहाँ से कहाँ तक पहुँच गया, वाओ सो नाइस। और ये लीमू का दरख्त है, इस पर बहुत लीमू लगते हैं, अभी नहीं है, बट ये छोटे छोटे जो हैं वो निकल आए हैं पौधे, तो ये भी बहुत जल्द जो है फूल बन जाएंगे। और ये पापा के फेवरेट पेटूनिया और ये कोको फिर रहा है, ये देखें, ये देखें। और ये हीरो सुबह सुबह जो है ना कव्वों ने रौला डाला हुआ है। और यहाँ से ब्यूटीफुल, तो प्यारे कलर्स है ना। ये देखें, ये वही कव्वा है, ये उस वक्त से ना इसने रौला डाला हुआ है। बस सनराइज हो गया और मैं अब सोने जा रही हूँ। पूरी रात नहीं सोई, अब मैंने कहा थोड़ी देर जाके सोती हूँ। आप ले लो, जाओ खाना ले लो, वो इधर फिर रहे हैं, जाओ। इसने हीरो का खाना खाना है, और ये पूरी टीम को बुला रहा है अब अपने। ये देखें, ये देखें, इन्होंने सारा ही ऊपर से भी फाड़ दिया। ये यहाँ बैठते हैं ना चलें जी, ये देखें जी, सनराइज हो गया है। ये देखें, ये हमारे पीच का दरख्त है, आड़ूओं का, और आप देखें कितने ज़्यादा आड़ू लगे हुए हैं। ओ माय गॉड, वाओ, इट्स फिल्ड विद पीचेस। आप लोग देखें हर तरह। और इसका जो पीच है ना यू गाइस, आई एम नॉट किडिंग, इसने लास्ट ईयर इसने फ्रूट दिया था, और इस जैसा पीच मैंने अपनी लाइफ में नहीं खाया। ये देखें पूरा भरा हुआ है, फिल्ड विद फ्रूट्स, वाओ माशाल्लाह। ठीक है जी, और इस जैसा फ्रूट जो ये इसने पीच फ्रूट दिया है ना, जूसी, एंड वो जो नरम वाला आड़ू ना, अब तो मार्केट में मिलते हैं चाइनीज़ आड़ू, वो तो सेब से भी ज़्यादा सख्त है। ये वो प्रॉपर नरम वाला था, एंड ये अब लग रहे हैं, और अब ये कांट वेट टू हैव देम। ओ माय गॉड, आई एम सुपर एक्साइटेड, एंड जस्ट लुक एट इट। ओह, इज दैट अ लेडी बर्ड? Oh my god! Is that a ladybird? I think so. लग तो रही है। Yes, it's a ladybird. यहाँ पे भी है। You guys, ये देखें। ये आपको फोकस क्यों नहीं कर रहा? I just noticed, इस पे तो इतनी ज़्यादा है। ये ladybird है या ये कोई और कीड़ा है? मुझे तो लेडी बर्ड जैसा लग रहा है, सेम, एंड इट्स एवरीवेयर। ये देखें, इट्स काइंड ऑफ लेडी बर्ड।
आई जस्ट नोटिस्ड। आप लोग प्लीज़ कमेंट्स में बताएं कि ये वही है या ये कोई और है, बिकॉज ये भरा हुआ है, जगह जगह है, एंड इट्स द सेम ऑनेस्टली। ये देखें, ये देखें, ये इतनी प्यारी बेल लगाई थी हमने फूलों की, और इस पे फाइनली इट्स स्प्रिंग टाइम और फूल आना शुरू हो गए। इट इज़ सो ब्यूटिफुल, वाओ। कलर देखें बस। सुबह सुबह आज जो है ना, मैंने आपको सारा टूर करा दिया है।